नमस्कार दोस्तों, आज 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के टमाटर के क्या कुछ बाजार चले, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या बाजार चले। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे, ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 25 किलो का चलता है। दोस्तों आज काफ़ी मुद्दे हैं टमाटर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ गई टमाटर के रेटों में। अब आप पूछोगे वो कैसे। ये जो दोस्तों हिमाचल के टमाटर हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मेरी सरकारी तंत्र बात सुनते हो तो दिल्ली मंडी को संभाल लो, क्योंकि दिल्ली में महंगाई होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण अब आज के दिनों में कई दिन से बना हुआ है यहाँ पर जाम की स्थिति। ये देखो दिल्ली मंडी अंदर से बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि हिमाचल के टमाटर और बाहर के टमाटर, बाहर गाड़ियों में जाम में 10-10, 12-12 घंटे वो फंसे रहते हैं। कल जो सुबह में गाड़ी आनी थी वो दोपहर बाद 12 बजे, 3 बजे, शाम के 5 बजे तक गाड़ियाँ, इतने लंबे जाम है। और आज भी दिल्ली में मंडी के बाहर और मंडी के अंदर इतना बड़ा जाम है कि आप पूछो ना। क्योंकि जब तक ये कारें, ई रिक्शा वाले और ये जो कि गलत चलते हैं ये बंद नहीं होंगे, तब तक जो है ये जाम नहीं खुलेगा। जो एपीएमसी ने अपने बंदे छोड़ रखे, जितने भी एपीएमसी के बंदे हैं जाम खलवाते हैं, इन बेचारों की तो कोई सुनता ही नहीं और इनको उल्टा गालियां देके आगे चले जाते हैं। मेरी दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि दिल्ली आजादपुर मंडी में कम से कम 500 जवान, 500 पुलिस के बंदे छोड़ दें और हर बंदे के हाथ में चालान बुक होनी चाहिए। जो कि गलत चले उसका भी चालान, जो कि कार लेके आए उसका भी चालान, और जो कि बैटरी रिक्शा लेके आए, ई रिक्शा लेके आए सवारी वाली, उसका भी चालान। किसी को ना बख्शा जाए और दिल्ली मंडी का तभी सुधार होगा, नहीं इसका सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। और हर पुलिस वाले के पास एक चालान बुक और एक कम से कम उस जितनी उसकी आदमी की अपनी लंबाई है उससे बड़ा उसके हाथ में लाठ होना चाहिए। जो ज्यादा आंकड़े उसके मोड़ों पे और उसके शीशे पे लाठ मारो देके, क्योंकि इसके कारण किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। जो गाड़ियां अब आ जाएं उनके तो रेट मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय जब हम अभी खड़े हैं दिल्ली मंडी में आग लगी पड़ी है टमाटर के रेटों में। मंडी में टमाटर नहीं बिक रहा, वो सड़कों पे वो टमाटर खड़ा। जब वो सड़कों पे टमाटर खड़ा और वो बाद में आएगा, अभी जो यहाँ पर बोली हो रही, पानी चल गए इसमें से 500 की, 700 की, 800 की, 1000 की, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए की हिमाचल वाले टमाटर की क्रेट जारी। और जो बेंगलोर वाले टमाटर है उनमें जो है आग लगी पड़ी। जो बाहर के टमाटर आए इनमें उल्ली लग गई और उनमें आग लगी। और दोस्तों मुझे तो आज कई बंदों ने सुबह ही सुबह यहाँ मेरे कपड़े खींचने शुरू कर दिए कि आप ये भी दिखाओ कि नेफेड भी और दिल्ली सरकार भी, सेंट्रल सरकार भी, सारे के सारे यहाँ से मंडी में से 125 रुपए किलो, 150 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे और 80 रुपए किलो वो दे रहे। हमारे टमाटर बिक ही नहीं रहे। भी हम यहाँ से 2000 की, 3000 रुपए की क्रेट लेके जाते हैं, हमको टमाटर पड़ता है 125 रुपए किलो, तो हमको ये टमाटर मजबूरन 150 रुपए किलो बेचना पड़ता है। और सरकार भी यहाँ से 125 रुपए किलो टमाटर लेके जा रही और 80 रुपए किलो बेच रही। कारण ये है कि जो छाती पीटने वाले हैं, जब उनको 10 रुपए में आदत पड़ी है खाने की, 10 रुपए किलो की, 20 रुपए किलो की, अब टमाटर का रेट तेज हो गया, क्योंकि हिमाचल की फसल बर्बाद हो गई, बेंगलोर में टमाटर खराब हो गया और जो मंडी में टमाटर आ रहे वो खराब हो गए। तो वो जो छाती पीटने वाले बंदे हैं उनको सिर्फ आग बुझाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही, क्योंकि यहाँ से 125 रुपए किलो टमाटर खरीद कर वो 80 रुपए किलो टमाटर दे रही, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। तो आप जाम खलवा दो, ये ऑटोमेटिक ही सारा काम अपने आप निबट जाएगा। चलिए जानते हैं भाई साहब की दुकान पे आज का टमाटर का क्या बाजार चला, कहाँ के टमाटर आए, आज का क्या क्या रेट रहा, कितनी गाड़ियाँ हैं जी। विनय भाई साहब से नमस्कार। भाई साहब जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया जी। भाई साहब जी आप तो कई मुद्दे डाल दिए जी। मैंने ग्राहकों के भी मुद्दे है कि अच्छा, वो हमको जो है बाजार में या दुकानों पे लेडीज लड़ रही कि सरकार 80 रुपए किलो दे रही और जो आप हमको 150 रुपए किलो दे रहे, और टमाटर मंडी में 3000 रुपए का रेट चल रहा जी। 3000 का तो राणा साहब नहीं है, जो रेट एक्चुअल में जेन्युइन जो पोजीशन है, हाँ जी, वो 2500 रुपए की रेट की पोजीशन है। बोलने को देखिए, अगर मैं आड़ती हूँ, मैं टमाटर बेच रहा हूँ, तो मैं ग्राहक से 3000 मांगूंगा, हाँ जी, तभी तो वो 2500 का बिकेगा। अच्छा, अगर मैं 2500 का ही रेट खोल दूंगा तो ग्राहक 2000 मांगना चालू कर देगा। हाँ जी, ऑटोमेटिक सी बात है, ग्राहक से हम लोग 300, 400, 500 रुपए फालतू मांगते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद जो रेट बिकता है वो रेट ऑटोमेटिकली लग जाता है। अच्छा जी। तो जो एक्चुअल में जो जेन्युइन पोजीशन जो देसी टमाटर की है ना, वो 2500 के आसपास की है। अच्छा जी, ये बेंगलोर की
सिर्फ मदनपल्ली का जो टमाटर आ रहा हाँ है जी। वो क्वालिटी बहुत ही फाइन आ रही है। हाँ जी। और उसके अंदर 2 किलो वजन भी एक्स्ट्रा आ रहा है। मंडी के अंदर किसी एक आड़ती पे वो गाड़ी आती है, हाँ जी। तो वो गाड़ी 200 रुपये महंगी बिक रही है। वो समझ लीजिए आप 2700, 2750, 2800 की रेंज की वो गाड़ी बिकी होगी। अच्छा जी। क्योंकि वो क्वालिटी के अंदर 2 किलो वजन भी फालतू है, पीपी वाली क्रेट है और मदनपल्ली का टमाटर है, क्वालिटी मार्केट के अंदर नंबर 1 है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको रेट के बारे में बता दूं, जो जेन्युइन पोजीशन है वो 2500 के आसपास है देसी टमाटर की, गोल वाले की। जो अच्छा हाइब्रिड टमाटर है उसकी पोजीशन 2800, 2900 रुपए की पोजीशन है। अच्छा चाहे जी। वो नारायणगांव लगा लीजिए, चाहे वो बेंगलोर की बहुत ही फाइन क्वालिटी लगा लीजिए, हाँ जी। उसकी पोजीशन 250, 2900 रुपए की पोजीशन है। अब आ जाते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि नेफिट वाले जो है इस टाइम पे मार्केट से परचेज करके आगे बिकवा रहे हैं। देखिए हाँ ये जी। तो मेरे को नहीं पता कि यहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, पर वो डायरेक्ट जरूर परचेज कर रहे हैं। हाँ जी। बेंगलोर से उन लोगों की दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, पहाड़ों में, कई सारी जगह के अंदर नेफिट वाले टमाटर बिकवा रहे हैं। हाँ जी। 80 रुपये बिके या 90 रुपये बिके या 100 रुपये बिक रहे हैं, जो भी कोई रेट बिक रहा है। लेकिन उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ का कस्टमर टमाटर लेके जा रहा हाँ है जी। उसको इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि वो टमाटर उनका पड़ता है 120, 130, छंटिंग करा के 150 रुपये किलो तक पड़ जाता है। हाँ जी। ये टमाटर है। इस टमाटर के अंदर देखिए जब छटाई करना चालू करेंगे हाँ जी। तो ये टमाटर के अंदर से टमाटर निकलेगा 17-18 किलो। अच्छा जी। जब ये छंटिंग होएगा तो ऑटोमेटिक इन जो ग्राहकों का रेट है ना वो ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा बढ़ जाएगा। उनको जो है मार्केट के अंदर 20-30 रुपये महंगा बेचना ही पड़ता है। हाँ जी। तो अब मार्केट के अंदर नेफिट वाले 80 रुपये, 90 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ जी। तो इनका कहीं ना कहीं बेचने में मुश्किल जरूर हो रही है राणा साहब। अच्छा जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। वो काफी बंदे कह रहे कि हमारे यहाँ तो जो है बहुत दिक्कत पड़ गई, बाजारों में बेचना दिक्कत पड़ गया। और एक जो है ये अभी अभी आपके हिमाचल के किसान यहाँ पर मिले थे, वो कह रहे हमारी गाड़ियाँ दोपहर बाद 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे ऐसे लगी। देखो ये भी टमाटर खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी टमाटर इनका पकड़वा तो ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जब इसकी छटाई करेंगे तो 15 किलो टमाटर निकलेगा। अच्छा जी। हाँ, यही तो कारण है कि यहाँ से जो ग्राहक लेके जाता है। हाँ जी। अब यहाँ से तो हमने रिपोर्ट दे दी 2500 की। अच्छा जी। ठीक है जी। जब वहाँ पर टमाटर उनके थैये में पहुँचता है, छंटिंग कराने के बाद टमाटर के अंदर अच्छा अंदर से ये देखिए कितना दागी निकल रहा है। अच्छा जी। है नहीं, ये देखिए कितना दागी निकल रहा है टमाटर। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, छंटिंग कराने के बाद टमाटर जो है रेट महंगा पड़ ही जाता है। अच्छा जी। तो अब जो आप बात कह रहे हैं नेफिट वाले 80 का बेच रहे हैं, 90 का बेच रहे हैं, ग्राहकों को वहाँ पर टमाटर अपने ठैये पे पहुँचते पहुँचते 120, 130, 140, 150 रुपये तक पहुँच पड़ती है। पड़ेगी जी। 10-20 रुपये किलो उन्होंने भी कमाना होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा विचार विमर्श ना करके जो मेन मुद्दे की बात है वो करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या रेट है। और दूसरा, अभी मैंने सुना और यहाँ पर ग्राहक भी काफ़ी सारा बोल रहा था कि मार्केट के अंदर जाम से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जो आज की डेट के अंदर थोड़ा बहुत जैसे कस्टमर है वो कस्टमर अंदर नहीं आ पा रहा, या फिर गाड़ियाँ जैसे हैं, कल भी गाड़ियाँ मार्केट के अंदर जो लोगों की है वो कईयों की गाड़ियाँ दोपहर को 3 बजे लगी, कईयों की गाड़ियाँ दोपहर को 5 बजे लगी। तो कस्टमर कहाँ होगा? तो आधा रेट मिलेगा उनको जो दोपहर बाद माल आएगा। फर्क तो पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। कस्टमर नहीं होगा तो देंगे किसको? और अगले दिन तक बचने वाला टमाटर है नहीं, वो सारा का सारा सड़ जाता है अगले दिन थोड़ा तक। सा एक माइनस इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं जाम का जरूर पड़ रहा है। कि पता नहीं क्या चक्कर है जो जाम मार्केट में मंडी के अंदर इतना ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पर देखते कोई बात नहीं, अब एपीएमसी वाले अपने तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही है। एपीएमसी क्या करेगी? एपीएमसी के जो यहाँ अपने जो रोकने वाले हैं इनका तो कोई कहना ही नहीं मानते, इनको तो गालियाँ दे देते हैं और भी हैं लोग। देखिए ये इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ, कम से कम इनको पुलिस के 500 जवान छोड़ने चाहिए यहाँ पर। हर एक के हाथ में जो चलान बुक होनी चाहिए और एक लाठ होना चाहिए, जो कि गलत रास्ते से बढ़े, उल्टी दिशा से गाड़ी घुसाए, उसका लाठ भी मारे, उसका चलान भी काटे। राणा साहब मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना जाम की, ये सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा हो रही है। कल का दिन, सोमवार का दिन, कल का दिन और आज मंगलवार का दिन। इससे पहले जो सा है ना वो 90% जाम जो सा है सुबह मॉर्निंग के अंदर 7-8 बजे जो है ना पूरी तरीके से खुल जाता था। कोई विरले दिन होते थे जब जाम जो है जरूर से ज़्यादा लगता था। पर अब ये कारण समझ नहीं आ रहा कि 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी मुश्किल क्यों हो रही है। सबको जल्दी उल्टी दिशा से गाड़ी कोई भी चाहे सड़क पे, बड़े जीटी रोड पे आप उल्टी दिशा से गाड़ी चलाओ, हमेशा जाम लगेगा ही लगेगा। अपनी लाइन से गाड़ी चलाएंगे जाम कैसे लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पर चलिए कोई बात नहीं, आगे थोड़ी सी बातें जो है एपीएमसी के अंदर पहुंच गई है और ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि आने वाले टाइम में चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो आड़ती भाई है, चाहे वो हमारे किसान भाई है, जाम आगे देखने को नहीं मिलेगा। यही हम जो है आपके जरिए सब या फिर एपीएमसी को इतनी पावर दी जाए, पुलिस जितनी, कम से कम ये चलान काट सके गाड़ी का, अंदर उठा के क्रेन से
उसको उठा के जो आपने एपीएमसी अपनी तरफ से मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ ये 2 दिन में ही थोड़ी सी दिक्कत हुई है। इससे पहले एपीएमसी वाले अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से गार्ड जगह जगह पे होते हैं। अच्छा जैसे जी। नारियल मंडी हो गया या आम के बाहर हो गए, प्रॉपर गार्ड होते हैं और जाम नहीं लगने देते बिल्कुल और भी। एक चीज और बता दो, जो नए वीडियो देखते हैं, हर एक किसान और व्यापारी जो देखते हैं, जो नए नए शहर वाले भी वीडियो देखते हैं, ये बोलते हैं कि आड़तियों ने इतना टमाटर तेज क्यों बेच रहे हैं, आप क्यों तेज बेच रहे हैं, कहाँ से आप लेके आ रहे हैं इसको? डिमांड और सप्लाई का राणा साहब रूल है। जब हम छोटे होते थे ये तो बताओ ना कि ये कहाँ से आ रहा है, वहाँ से क्या रेट है, कहाँ से खरीद कर ला रहे बाबू हो? जी, ये सब जो ये देखिए जो शिमले से टमाटर आ रहा है वो सब किसानी टमाटर आ रहा है। हाँ जी। किसान खुद लेके आ रहा है। अच्छा अब जी। किसान का टमाटर 100, 200, 300 जो रेट बिकता है, बोली पे महंगा बिकता है। हाँ जी। बोली पे टमाटर बिकता है, कोई हाथ के नीचे तो टमाटर बिकता नहीं है। हाँ जी। बोली के ऊपर टमाटर बिकना है, वो उस किसान के भाग्य में है, उसका 1000 बिके या 1500 बिके। हाँ जी। बाकी रह गई बेंगलोर के टमाटर की सिचुएशन। देखिए जो इस टाइम के ऊपर टमाटर जो है ना, पीछे बेंगलोर में ही महंगा है। हाँ जी। 2600, 2700, 2800 रुपए बिल्टी बेंगलोर में टमाटर है। यहाँ पर गाड़ियाँ 3000 रुपए की खुल रही हैं। हाँ जी। अगर हम पीछे महंगा खरीदेंगे तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ महंगा बेचना पड़ेगा ना। हाँ जी। और ये एक डिमांड और सप्लाई का रूल है राणा साहब। जब छोटे होते थे तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये पढ़ा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर मंडी के अंदर माल ज्यादा हो जाएगा तो जो है रेट कम हो जाएगा, माल मंडी में कम हो जाएगा तो रेट ऑटोमेटिक सी बात है ज्यादा हो जाएगा। तो आज के बाहर के रेट क्लियर कर दो, महाराष्ट्र के टमाटरों के क्या हाँ रेट जी, हैं? हाँ जी। महाराष्ट्र की देखिए, महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ इस टाइम पे जो टमाटर चल रहा है वो चल रहा है हाइब्रिड टमाटर। नारायणगांव के टमाटर की पोजीशन है 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की। अच्छा जी। बेंगलोर का टमाटर जो हल्की क्वालिटी है, थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी 2400, 2500। फाइन क्वालिटी मदनपल्ली जैसे स्टेट की जो टमाटर बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं वो टमाटर 2700, 2750 रुपए। वो भी नाम के है, जो जेन्युइन पोजीशन है 2500। अच्छा इसके जी। अलावा जो पहाड़ों का टमाटर है वो 1500, 1700, 1800 तक बिक रहा है। हल्के टमाटर की कोई वैल्यू नहीं है, वो 500 से लेकर 1000 रुपए भी बिक रहा है। अच्छा जी। शिमले के टमाटर, शिमले ये वाले। मैंने आपको सारी कंडीशन मार्केट की बता दी। इसके अलावा मेरे हिसाब से मार्केट में कोई टमाटर नहीं है। थोड़ा बहुत टमाटर कोई सुंदर नगर का 1-2 गाड़ी आ जाए तो 1200-1300 रुपए की रेट के वो टमाटर बिक रहे हैं। अच्छा जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद जानकारी राणा देने साहब, के लिए। बहुत-बहुत आपका भी भाई शुक्रिया। साहब, दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये मोबाइल नंबर है, इन भाई साहब का, विनय भाई साहब का सबसे ऊपर वाला नंबर है जी। जी। लो दोस्तों, ये हिमाचल के किसान है जहाँ से माल आए हैं, और इन्हीं भाई साहब की गाड़ी है। ये किसान है, इस गाड़ी में 5-7 किसान मिलकर आए हैं। और ये जो अपना हिमाचल का सिलाई, टिम्बी सिलाई, सतोन का इधर का टमाटर है। नमस्कार भाई साहब जी, क्या नाम है जी अपना जी? दलीप है जी। दिलीप। कौन से गाँव के हो जी आप? मैं टिम्बी टिटियाना का हूँ जी। टटियाना से जी। अच्छा जी। तो कितना नुकसान हुआ आपके गांव में इसका? नुकसान तो सर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बारी बारिश के कारण। जैसे फसल अच्छी थी, हाँ जी। इस बारी बहुत अच्छी फसल थी, परंतु बारिश ने, आज भी हमारे साइड बारिश हो रही है, कुछ गाड़ियाँ फंसी भी है वहाँ पे, कुछ निकल गई है, कुछ फंस गई है। अच्छा जी। तो अब बारिश की मार है, अब क्या करें। तो जब ये पहले इसका रेट अच्छा चल रहा था, आपके सूखे टमाटर थे बरसात से पहले, हाँ जी। तब थोड़ा बहुत बेचा आपने कुछ टमाटर? बिल्कुल बेचा जी, तब क्या रेट चल रहा था जी इसका? बिल्कुल बेचा जी। हमारा टमाटर गया है 2500 तक, 2500 रुपए हाँ तक। जी। अच्छा जी। 2500-250 तक हमारा टमाटर भी गया है, 3000 तक भी गया है। पर जैसे ही बारिश शुरू हुई है उसके बाद थोड़ा सारा खराब हो गया। माल ठीक नहीं आ रहा है। हाँ जी। तो अब और जो दूसरी फसल है उनमें कैसी है वो, जो जैसे शिमला मिर्च हो गई, आपकी बीन हो गई? वो भी बारिश के कारण नुकसान हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपका तो टमाटर समझ लो है उससे 33% में जा रहा है, जो बाहर वाला टमाटर हाँ है। जी। टमाटर तो मंडी में देखोगे आपने वो हाँ जी, हाँ जी, कितना शानदार टमाटर हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। सर। तो सुधर जाएंगे जी खेता का जो बह गए सुधर जाएंगे जी अगर बारिश रुकती है तो। अच्छा जी। फसल है, ऐसी बात नहीं है, फसल है खेतों में अभी खड़ी है। अगर मौसम साफ रहता है 1-2 दिन के बाद भी, हाँ जी। फिर भी हमारे पास 50% फसल खड़ी है, अच्छा। खेतों में सुधार हो सकता है। अच्छा जी। बरसात अभी तो नहीं है वहाँ पर? आज भी बारिश हो रही है। आज भी बारिश हाँ हो जी, रही है? आज भी अच्छा बारिश हो रही जी। है। चलिए, हम तो कहा कि आपके इलाके में बारिश रुके और आपके जो है टमाटर दोबारा मंडी में है उसी रेट में बिकने लग जाए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। धन्यवाद। दिल्ली सरकार से अनुरोध है, ये तो एपीएमसी को पुलिस जितनी पावर दे दी जाए, या कम से कम यहाँ दिल्ली पुलिस के 500 जवान छोड़ दे जाएं जो कि गलत गाड़ी घुसाए और यहाँ बदतमीजी से एपीएमसी वालों के साथ बदतमीजी करे, ये जो भी है। और ये जो सवारी वाली गाड़ियाँ, ये कोई भी ना आए मंडी में, तब ऑटोमेटिक जाम खुल जाएगा ये।